इस नियम के कारण यह साफ दिख रहा था कि एयरलाइंस कंपनी के ऊपर सीधे तौर पे खर्चे का बोझ बढ़ने वाला। पर सवाल अब भी वही है कि जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन। जरा उन यात्रियों के बारे में सोचिए और खुद को उनकी जगह पर रखकर महसूस कीजिए कि उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। किसी को अपनी बीमार मां से मिलने पहुंचना था, तो किसी को नौकरी का आखिरी इंटरव्यू देना था। हर सफर की एक उम्मीद होती है, एक मंजिल, एक सपना होता है। लेकिन कभी कभी इन उम्मीदों और सपनों के बीच किसी एयरलाइंस कंपनी के मालिक का अगर गुरूर सामने आ जाए तो सफर काफी तकलीफदायक हो जाता है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी और सस्ती एयरलाइंस जो लाखों मुसाफिरों के भरोसे को उड़ान देती है, लेकिन उसी भरोसे में जब दिक्कतें आने लगती हैं तो दर्द भी आसमान की तरह विशाल हो जाता है। उन यात्रियों के बारे में सोचिए और खुद को उनकी जगह पर रखकर महसूस कीजिए कि उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। किसी को अपनी बीमार मां से मिलने पहुंचना था, तो किसी को नौकरी का आखिरी इंटरव्यू देना था। कोई अस्थियां लेकर एयरपोर्ट पर बैठा इंतजार कर रहा था कि कब बनारस पहुंचे और गंगा जी में प्रवाहित करे। तो किसी की प्रेग्नेंट पत्नी डिलीवरी के समय अपने पति का इंतजार कर रही थी। कि इंडिया के काफी सारे एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में तब्दील हो गए। लोगों के पास ना ही खाने का ऑप्शन था और ना ही पीने का। इस दौरान एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जहां एक पिता इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ से बड़े बेबसी के साथ सैनिटरी पैड की डिमांड करता है, मगर उस परेशान और बेबस पिता को सैनिटरी पैड की जगह सॉरी शब्द चिपका दिया जाता है। और कई घंटे गुजर जाने के बाद इंडिगो द्वारा सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। इन सब के बीच बाकी एयरलाइंस कंपनियों को मुनाफा कमाने का एक मौका मिल गया था और इस क्राइसिस को देखते हुए वो सारी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने किराए को कई गुना बढ़ा दिया, जो आम लोगों के बस की बात नहीं थी। पर सवाल अब भी वही है कि जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन। पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2025 में एयरलाइंस कंपनी के सालों पुराने रूल्स को चेंज कर नए नियम को लागू किया जाता है। इस नियम में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलटों के आराम करने की अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाता है और पायलटों के नाइट ड्यूटी पे रोक लगा दी जाती है। इसी साथ ग्राउंड स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ के संख्या को बढ़ाने की बात की जाती है। इस नियम के कारण यह साफ दिख रहा था कि एयरलाइंस कंपनी के ऊपर सीधे तौर पे खर्चे का बोझ बढ़ने वाला था। मगर ताजुब की बात यह है कि इस नए नियम को आते ही धीरे धीरे इंडिया की बाकी एयरलाइंस कंपनियों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वहीं इंडिया की सबसे सक्सेसफुल एयरलाइंस इंडिगो अपने गुरूर और मुनाफे के नशे में इन नियमों को टालता रहा और बात जब सर से ऊपर चली गई तो उसने कभी मौसम का हवाला देकर तो कभी किसी और प्रॉब्लम का हवाला देकर अपने फ्लाइट्स को नवंबर से ही डिले करना स्टार्ट कर दिया। और हद तो तब हो गई जब 3 दिसंबर 2025 को उसने अपने सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। दोस्तों, उड़ानें हमेशा आसमान की नहीं होती, बल्कि कभी कभी जिम्मेदारियों की भी होती है। और जब उनमें रुकावटें आती है तो हमारी जिंदगियां और उम्मीदें जमीन पर बिखर जाती हैं।